चलिए, आज मैं आप सबको ना एक कहानी सुनाने वाली हूं, सच्ची वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरा दिल का हिस्सा बन गई है और इतने दिल के करीब है कि मुझे लगा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। मेरी एक ऐसी मुलाकात जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूं। आप सब जानते ही हैं कि मैं साड़ीज कलेक्ट करती हूँ, मतलब मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ीज है और आप सब इंस्टाग्राम में देखें। सच कहूँ तो जहां भी मुझे मौका मिलता है बस मैं अच्छी साड़ीज ढूंढती रहती हूँ। ऐसे ही एक दिन साड़ी ढूंढते ढूंढते मैं एक गांव में गई। ठीक है, एक छोटा सा विलेज था। वहां मैं एक बुजुर्ग जन को देखा कि मैं वो एक साड़ी बुन रहे थे बड़े ही प्यार से, और वो कोई मामूली साड़ी नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर जामदानी बुन रहे थे। उसे देख के ऐसा लगा कि बस मैं जैसे रुक गई, मैं वहां से मूव ही नहीं कर पाई। और वो जामदानी साड़ी आपको पता है कौन सी? आपको पता है, मैं वो साड़ी छोड़ती तो नहीं। मैंने उनको बोला ये साड़ी मुझे चाहिए, और वो साड़ी कौन सी थी पता है? वो ये वाली साड़ी थी। मतलब ओ माय गॉड, जब वो बुन रहे थे ऐसा लगा कि मेरी धड़कनें इस साड़ी पे अटक गई थी, इतनी सुंदर। और फिर क्या था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, बस सीधा उनके पास गई और जाकर उनके बगल में बैठ गई। और उस पल में मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैं वहां सिर्फ साड़ी देखने, साड़ी लेने नहीं गई थी, कुछ महसूस करने के लिए गई थी, या ये एकदम डेस्टिन था। मुझे कुछ तो उस पल में हुआ था जो मैं आप सबको बिल्कुल शब्दों में शायद समझा ही नहीं पाऊंगी। जैसे ये मुलाकात मेरे लिए लिखी गई थी, इट वाज फुली डेस्टिन्ड। मैंने उनके पास जाके पूछा, बाबा आपने साड़ी बुनना शुरू कब किया? तो वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं जब खुद 13 साल का था, I mean 13 years old। मैं फिर पूछी, तो ये जो आपने साड़ी बुनना सीखा, ये किससे सीखा? तो वो बहुत शांत, बहुत ही ऐसे पोलाइटली उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने पापा को देखता था और दादाजी को देखता था, वो लोग बहुत क्रिएटिव थे, तो ये तो मेरे खून में है। बड़ा घमंड था उन्हें इस बात का। मुझे बस पता था कि मुझे यही करना है। फिर मैंने देखा कि उनके बगल में ना एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो शायद 5 साल के करीब होगी। वो उसके पास बैठ के उनसे बातें कर रही थी। फिर मैंने पूछा उनसे, बाबा आप अपनी ये ग्रैंड डॉटर को, मुझे लगा वो ग्रैंड डॉटर ही है, को ये कला सिखा रहे हो? तो वो एकदम से बोले नहीं। और पता है, बस इतना कहने में उनकी आवाज में एक बहुत दर्द, पता नहीं अजीब सा एक टोन चेंज हो गया। मैंने पूछा क्यों बाबा? तो वो थोड़ा और रुककर बोले, मुझे जो आता है मैं वो करता हूं, बहुत सालों से कर रहा हूं और मुझे कुछ और आता नहीं है। लेकिन आजकल के लोग जो है वो हैंड वोवन, हाथ की बनी हुई चीजों की को कदर नहीं करते, सब फास्ट फैशन की ओर भाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पोता पोती, जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो ये काम सीखे, ताकि चाहे कितनी भी मशीन आ जाए, हाथ की बनी हुई चीजों की बात ही कुछ और होती है। लेकिन जब कोई हाथ की बनी हुई चीज लेगा नहीं, तो ये किसके लिए बनाएंगे और कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा कि वाकई में आप सोचो कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसलिए देना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि सब कुछ मशीन ले लेगा, हाथ की चीजों की वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगर हैंडलूम बनाएंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? फिर मैंने उनसे पूछा, बाबा वीविंग के अलावा, बिकॉज बहुत ऐसे हैवी फील कर रही थी, तो मैंने पूछा कि बाबा आपकी वीविंग के अलावा और आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या क्या है?
तो वो हंसते हुए कहे कि बस मैं बुनता हूँ, मैं बुनकर हूँ तो मैं बुनता हूँ। अच्छा, उसके बाद रुक के उन्होंने कहा मैं गाना भी गाता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। तो मैं बोली अरे वाह, तो क्या गाते हैं आप? तो वो बोले, और मैंने पूछा क्या गाते और कब गाते, क्योंकि दिन भर तो आप बुनाई कर रहे। जब मैं बुनता हूँ तब मैं गाता हूँ, लूम की बीट के साथ गाता हूँ। और ट्रस्ट मी, जब मुझे मौका मिला मैं सुनी, और उन्हें किसी भी धुन, किसी भी सरगम की जरूरत नहीं थी। वो अपना एक गाना गा रहे थे, वो गाना मैंने कभी नहीं सुना। और वो थक 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 थक, वो जो लूम की आवाज है, उससे सुंदर तो मैंने रिदम ही नहीं सुना। फिर मुझे पता चला एक ऐसा बात जो लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी यकीन नहीं होगा, कि वो कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं गए। मतलब उन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं, बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके लिए जिंदगी का मतलब था घर से लूम, लूम से घर। पिछले 50 सालों से बस उस पल मेरे दिल में कुछ तो हुआ। एक ही बात आई कि अगर हम आज ऐसे लोगों के ऐसे लोगों का कदर नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम उनकी मेहनत, उनका वक्त, उनकी डिवोशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? I mean, संभल जाओ, वक्त अभी भी बाकी है, संभल जाओ। नहीं तो मैं बता रही हूं, नहीं तो एक दिन कोई फॉरेन ब्रांड आएगा, इस आर्ट को उठाएगा, इसे लग्जरी का नाम देगा और उनकी कीमत 10 गुना ज्यादा कर देगा। फिर दुनिया उसे स्पेशल, एक्सक्लूसिव, लग्जरी का नाम देगी और फिर लोग उसका एक टुकड़ा, एक पीस पाने के लिए तरसेंगे। लेकिन हैंडलूम साड़ीज ना, मैं हूं जब तक हैंडलूम साड़ीज के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और होना भी नहीं चाहिए। जब आप इनको करीब से देखते हो और इनके फीलिंग्स को देखते हो और इनकी स्टोरीज जानते हो, तब आप साड़ी को साड़ी नहीं, एक फीलिंग की तरह पहन पाते हो। और इसी बात को लेकर मैंने एक खूबसूरत सफर शुरू किया है। किस्से बाय डॉली जैन। यहां आपको 500 या 5000 साड़ियां नहीं मिलेगी, लेकिन यहां जो भी आपको साड़ियां मिलेगी वो सब मेरे हाथों से गुजरी हुई होगी। मैंने उसे पर्सनली सिलेक्ट किया आपके लिए। मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया आपके लिए साड़ीज, मैंने पता है आपको हर साड़ी को ड्रेप करके देखी हूं मैं, ताकि ये पता रहे कि ये साड़ी कैसे फॉल कर रही है, ताकि जब आप पहने आपको दिक्कत नहीं आए। इनफैक्ट पता है, आप मुझे अपना पर्सनल साड़ी शॉपर भी कह सकते हैं। नहीं, सच कहूं तो मुझे टेक्निकल बातें नहीं आती, बॉब, वेफ्ट, ये धागा, ये गिनती, इतनी डिटेल्स मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी तरह से मालूम है कि मैं साड़ी को महसूस कर सकती हूँ, और इसी वजह से ये एक स्पेशल जगह मैंने ये स्पेस बनाया है, जहां हर साड़ी ऑथेंटिक होगी, उसे टेस्ट किया गया होगा, उसे रिस्पेक्ट दिया गया होगा, और तभी वो आप तक पहुंची होगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे, हैंडलूम साड़ीज को बचाइए, पहनिए, प्यार दीजिए, प्यार कीजिए, और अपने अपने किस्से खुद बुनिए।